नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 लोकगीत पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ के लेखक जो हैं उनका नाम है भगवत शरण उपाध्याय जी और इनका जो जन्म है वो 1910 ईस्वी को उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ। उपाध्याय जी ने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अब इस पाठ को। तो आपका पाठ है 14 लोकगीत। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकगीत होता क्या है। लोकगीत होता है लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत, यानी कि जो लोग स्वयं लिखते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे लोकगीत कहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो देखिए बच्चों, एक तो यहाँ पर आया है लोकगीत और दूसरा आया है शास्त्रीय संगीत। तो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर होता है? लोकगीत होता है लोगों द्वारा बनाया जाने वाला गीत, यानी कि गांव के लोग, कस्बे के लोग इन गीतों को स्वयं बनाते हैं और ढोलक, झांझ, मंजीरे की सहायता से इन्हें विवाह या अन्य अवसरों पर गाते हैं। ऐसे ही जैसे शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्रीय संगीत को समझेंगे। शास्त्रीय संगीत का हमें प्रशिक्षण लेना पड़ता है, इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। जैसे बड़े बड़े म्यूजिशियन को आपने देखा होगा, वह शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ही इतने बड़े बनते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा ये गाए जाते रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो है लोकगीत का वो अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। गांव के, घर के या नगर की जो जनता है उसे स्वयं बनाती है, स्वयं ही गा लेती है और ये सदा से ही गाते जाए रहे हैं और गा भी रहे हैं वर्तमान समय में भी। तो सदा से ये क्या है? ये लोकप्रिय गीत हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। किसकी मदद से गाए जाते हैं बच्चों ये गीत? जैसे ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से ये गीत गाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था, यानी कि इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इन्हें कोई महत्व नहीं देता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, पहले इन गीतों को क्या था? इन गीतों का कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन जैसे जैसे इनका चलन बढ़ा है वैसे वैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ी है और लोगों का ध्यान इनकी तरफ केंद्रित हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी, यानी कि विभिन्न प्रकार की बोलियों से ये लोकगीत गाए जाने लगे और इनको इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो अब क्या होने लगा है बच्चों? तो विभिन्न प्रकार की बोलियों के माध्यम से क्या है, ये लिखे भी जाने लगे हैं और गाए भी जाने लगे हैं। अब इनका एक प्रकाशन, मतलब इन्हें इकट्ठा कर लिया गया है, इन्हें संग्रहित कर लिया गया है और इनकी पुस्तकें भी क्या हैं, आपको बाजार में देखने को मिल जाती हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। किस देश के आदिवासियों का संगीत है ये? जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि में फैले हुए हैं। ये इन सभी जगहों का लोकप्रिय गीत है, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निद्वंद लहराता है। इनके गीत
और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते और नाचे जाते हैं। तो इन लोकगीतों का क्या है बच्चों कि इनको बड़े बड़े दलों में ही तो गाया जाता है और बड़ी बड़ी मंडलियों में गाकर इस पर नाचा भी जाता है। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें प्रतिद्वंद होता है कि अगर कोई एक महिला बहुत अच्छा गीत गा रही है तो दूसरी महिला तत्पर रहती है कि इसके बाद अब मैं बहुत अच्छा गीत गाने वाली हूँ, जो उसने स्वयं बनाया होता है। दिशाएं गूंज उठती है। क्यों गूंज उठती है? क्योंकि ढोलक, झांझ, मंजीरे की सहायता से ये सब गीत गाए जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कागड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। तो जो अलग अलग राज्य हैं बच्चों, तो अलग अलग राज्यों का अपना अपना एक तरीका है, अपनी भाषा है और अपनी भाषा के माध्यम से ही वे इन गीतों को गाते हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। चलिए बच्चों आगे। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, ढहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में ये गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं, तो ये बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला, मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा बच्चों, इसमें एक शब्द आया है ढोला। तो ढोला क्या होता है, वो 25 या 30 आदमियों की एक मंडली होती है जो जगह जगह पर जाकर क्या करती है, ढोल मंजीरों की सहायता से वहां पर लोगों को एकत्रित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है और खूब मनोरंजन लोगों का करती है, उसे बोलते हैं ढोला। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरे कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विजय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी कि जो वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं या जो चल रहा है, उन्हीं के माध्यम से ये गीत बनाए भी जाते हैं और गाए भी जाते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, यानी कि मन को छू जाते हैं ऐसे गीत। उनके राग भी साधारण थे। पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिहरा, धोबिया देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित होती है। तो ये लोकगीत इतने लोकप्रिय होते हैं कि लोग इन्हें सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। तो ये गीत कहाँ गाए जाते हैं, गांवों और इलाकों में अधिकतर गाए जाते हैं। इसी कारण गीत बड़े अढ़ानकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो इनकी भाषा क्या होती है बच्चों, इनकी गीतों की भाषा बहुत सरल होती है, जो कोई भी व्यक्ति आराम से समझ सकता है। तो देखिए बच्चों, आज इस पाठ का एक भाग हमने पढ़ा दिया है। इससे आगे का भाग जो है हम आपकी अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ओके बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।